तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हो। तो सारे डेटा टाइप वगैरह सब कुछ हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, हम बहुत आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो जस्ट वेट फॉर द डेटा, अभी लोड होने दो, लोड होने के बाद देन वी यूज इट। ठीक है, सो ये डेटा मेरे पास आ गया, दिस इज माय डेटा व्यू। इसमें काफी सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी और डेटा इज अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख समथिंग डेटा है। आप इसको बहुत आसानी से यूटिलाइज कर सकते हो एंड दिस इज योर डेटा मॉडलिंग पार्ट। अभी हमारे को किसी भी तरीके की मॉडलिंग की जरूरत नहीं है। मॉडलिंग कब हो सकती है, जब हमारे पास 2 डिफरेंट टेबल्स अवेलेबल हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, आप बहुत आसानी से उसके साथ में वर्कआउट कर सकते हो। तो अभी आपका मॉडलिंग इसमें अवेलेबल नहीं है, आपका सारा जो टेबल्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है और आपके पास जो टोटल वैल्यू काउंट है वो कितना है, वो है आपके पास 1 लाख। ओके, 1 लाख टोटल काउंट। तो अब मेरा विजुअलाइजेशन यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे चलेगा। सो दिस इज माय कैनवा। ठीक है, ये मेरा कैनवास है पूरा का पूरा। इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज योर पेज इंफॉर्मेशन, यहाँ से आपको पेज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंड, नीचे वाले जो पॉइंट्स थे इसके अंदर टूल टिप Q&A, ये मैं आपको बताऊंगा। दिस इज एन कैनवास सेटिंग। कैनवास सेटिंग आप जो भी साइज वगैरह जो भी चीज अगर इंक्रीज करना चाहते हो, यू कैन इंक्रीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड जैसे अलाइनमेंट अभी आप देख रहे हो टॉप पे अलाइनमेंट है, मैंने मिडिल कर दिया, तो चारों तरफ का डॉटेड लाइन आपको शो करने लगेगा। बाय डिफॉल्ट ये टॉप पे रहता है। दिस इज एन कैनवास बैकग्राउंड। कैनवास बैकग्राउंड इन द सेंस, अगर मैं इसको ये ऑरेंज कलर देता हूँ तो आप देखोगे अप्लाई कहाँ हो रहा है, सिर्फ कैनवास पे अप्लाई हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैनवास बैकग्राउंड। मेन बैकग्राउंड अलग है, पेज बैकग्राउंड की बात अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैनवास बैकग्राउंड है। दिस इज कॉल्ड एंड ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी भी आप इसको बोल सकते हो, यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो जो भी ओपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा को बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हो, वट एवर योर एडजस्टमेंट पॉइंट। ठीक है, अगर आपको कोई इमेज लगानी है आप बहुत आसानी से इमेज भी लगा सकते हो। लेट्स सी वी हैव एनी अदर इमेज और नॉट। हम देख लेते हैं, अगर कोई इमेज होगी तो हम वो पिक्चर इसमें चिपका देंगे। मैं अपनी लगा लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज एन इमेज। अब इमेज में भी आपको ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करनी है, यू कैन एडजस्ट योर ट्रांसपेरेंसी बेसिकली। ठीक है, अब आपको इसको फिट करना है तो यू कैन फिट इट। तो ये थोड़ा सा ऐसे फैल गया पूरा फिट, और फिल करना है तो इट्स फिल। फिल इज काइंड ऑफ थिंग, ये डायगोनली अपने आप को स्ट्राइक कर लेता है। ठीक है, तो ये और अच्छा तरीका मिलेगा मेरे को इसको सेट करके दिखाने का। तो दिस इज द इमेज बेसिकली। ओके, तो इसको इमेज को हटा देते हैं यहाँ पर। अब आपके पास आते हैं वॉलपेपर्स। वॉलपेपर इज व्हाट, अब देखो मेरे को पहले कैनवास बैकग्राउंड को मैं व्हाइट कर देता हूँ बिल्कुल ही। ये हमारा यही बैकग्राउंड है। ओहो, कोई बात नहीं, कैनवास बैकग्राउंड में जाएंगे एंड ट्रांसपेरेंसी पूरे तरीके से हटा दें। ठीक है, बढ़ा दी मैंने ट्रांसपेरेंसी जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस इज अ वॉलपेपर। वॉलपेपर इज व्हाट, जब आप इसको देखते हो तो मैंने एक लाइट ग्रे कलर यूज किया, तो वॉलपेपर क्या हुआ, तो पूरा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा आपका वॉलपेपर में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर बैकग्राउंड वॉल फॉर्मेट। और ये फिर इमेज लगा देते हैं, फिर मैं अपने आप को चिपका के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। तो मैं फिल पे करता हूँ तो देखो पूरा स्क्रीन आ रहा है, नॉट इवन इन कैनवास, पूरा स्क्रीन, बैकग्राउंड स्क्रीन भी आपको यहाँ पर विजुलाइज होगा। तो देखो बैक स्क्रीन तक पूरा पिक्चर आपको यहाँ पर शो होगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वॉलपेपर फॉर्मेट्स। आप यहाँ से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सेकेंड वन इज दिस वन इज द फिल्टर पेन। फिल्टर पेन में काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। विल डिस्कस इन डिटेल कि फिल्टर पेन कैसे काम करता है, बिकॉज वी हैव सम इम्पोर्टेंट अदर थिंग्स। तो आपको यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे, फिल्टर कार्ड वगैरह बनाना, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो ये वर्किंग वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मैं सिर्फ क्लिकिंग इवेंट आज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ पूरे के पूरे कि कौन कौन से क्लिकिंग इवेंट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो उससे आपको पूरी पिक्चर जो है, सिनेरियोस जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये थे हमारे पेज इंफॉर्मेशन, कैनवास सेटिंग एंड आपका कैनवास बैकग्राउंड। ये सब चीजें आपके पास आ रही हैं। ठीक है, वॉलपेपर भी आपको समझ में आ गया। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फिल्टर वेन एंड फिल्टर कार्ड।
अब हम आते हैं फॉर्मेट पेज से उठ के बिल्ड विजुअल पे। बिल्ड विजुअल्स पे बेसिकली क्या होता है कि आपको मिलते हैं ग्राफ्स। तो ये छोटे 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 चीजें आपको दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड ग्राफ। तो पहले रोज को समझ लो। पहली रो सारे के सारे आपके चार्ट है, ठीक है, कॉलम चार्ट होते हैं। दूसरी वाली जो रो कंटेन करती है वो आपका सारा का सारा क्या कंटेन कर रही है, लाइन ग्राफ, ठीक है। तीसरी वाला जो रो है उसमें भी आपको चार्ट मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे रिबन है, वाटरफॉल है, काइंड ऑफ थिंग। जब हम किसी भी डेटा को, क्रिटिकल डेटा या किसी को डेटा के डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग दीज चार्ट्स, ओके। एंड मैप फॉर्मेट पे अब अगर हमें किसी डेटा को देखना है कि कितना ज्यादा स्प्रेड है, कितना ज्यादा फैला हुआ है, क्या गेज है, ये सारी चीजें, और सिंगल कार्ड मतलब काइंड ऑफ वैल्यूज, आपको सिंगल वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो ये वाला जो रो है वो आपके काम में आता है। एंड द थर्ड वन इज whenever you want to create a tabular format, मैट्रिक्स, पिवट टेबल टाइप का कोई डेटा आपको चाहिए, या स्लाइसर्स वगैरह आपको लगाने, केपीआई वगैरह आपको बनानी है, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे इस वाले रो में, ठीक है। ये पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, की इन्फ्लुएंसर वगैरह, डिकम्पोजिशन ट्री, ये सब चीजें हम बना सकते हो इसके अंदर पूरे के पूरे, ठीक है। दिस इज एन गोल प्रीव्यू वो फॉर्मेट कि आपको गोल क्या होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हो। तो गोल प्रीव्यू फॉर्मेट पे आप देख सकते हो क्रिएट एंड स्कोर कार्ड मैनुअली। जो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ हाउ इट्स लुक। ओके, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट ओपन हुआ दैट इज कॉल्ड पावर बीआई रिपोर्ट्स फॉर्मेट। सो आप इन वेबसाइट का भी फॉलो कर सकते हो फॉर व्हाट, ट्यूटोरियल पर्पस, ओके। ये आपको इसके अंदर एक बेनिफिट और मिल जाएगा, तो इसको देखेंगे। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये सब चीजें लगाते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। और नीचे ये जो इलेक्ट्रिक साइन वाले फॉर्मेट मिल रहे हैं ना, दीज आर द न्यू पार्ट्स, मतलब न्यू एड ऑन्स हुए हैं, इनके भी यूजेस अच्छे हैं। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, इनके बीच में मैं डिफरेंसेस आपको बता दूंगा। ये रहा एक कार्ड, ये रहा एक स्लाइसर, ये न्यू कार्ड है, ये आपका न्यू स्लाइसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें मिल जाती है। एंड दिस इज अ फिल्टर पेन, सो वेन एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ फिल्टर, तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फिल्टर ऑन दिस पेज, और आप चाहते हो कि जितने भी पेजेस है, जितना भी आप इसके अंदर काम करोगे वो वही फिल्टर सब पे अलाउ हो जाए, तो वो आएगा फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, सिंपली, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट, दीज आर द ऑप्शंस जो हमें इसमें यूटिलाइज करने होते हैं। अब जो भी रिपोर्ट होती है वो आपको कहाँ शो करती है, इस कैनवा पे। तो बीच में आपको जो डॉटेड लाइंस का बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो डॉटेड लाइंस का रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैनवास। कैनवास, या फिर आप वो क्या बोलते हैं उसको, वर्क एरिया भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो आप यहाँ पे अपना पूरा वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स, जैसे हम किस किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। अब मैं एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे बिल्ड करता हूँ। तो दिस इज माय ग्राफ। तो आई डू सम कंपैरिजन बिटवीन द पार्ट्स। कुछ अलग अलग सिनेरियोस में देखना चाहता हूँ कौन सा बेवरेजेस है जो लोग मेरे इधर सबसे ज्यादा डिलीवरी करवाते हैं। तो अब हर ग्राफ में हमारे पास सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। वी हैव मल्टीपल सिचुएशन, वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टाइप्स, ठीक है। ये काफी सारी चीजें हैं। तो विल लुक इनटू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लीजेंड्स। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, जब आपका कोई भी कैटेगरिकल डेटा आता है, यू नीड टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर कैटेगरिकल डेटा इन द एक्स एक्सिस ऑलवेज। कैटेगरिकल का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रीट फॉर्मेट वाला डेटा। अब मेरे पास क्या है ना, जो ऑर्डर्स थे, ऑर्डर आईडी थी, डिलीवरी स्टेटस, प्रोडक्ट कैटेगरी है मेरे पास, सो दिस इज द प्रोडक्ट कैटेगरी, ये मैंने मेंशन करी। अब कितनी प्रोडक्ट कैटेगरी आपसे मंगाई गई है, तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी हमने क्या करा, यहाँ पर मेंशन किया। तो यू कैन सी मेरे पास काउंट तो आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी का, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये ग्राफ हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। नाउ वी हैव अ मल्टीपल सर्विस रेटिंग, मल्टीपल सर्विस एरिया। तो पहले एक चीज इसको बड़े ध्यान से समझते हैं, ये क्या हो गया आपका, बार ग्राफ बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं हम, बार ग्राफ बोलते हैं। दिस इज एन वर्टिकल फॉर्मेट। इसके अभी कलरिंग वगैरह सारी चीजें मैं दोबारा आपको बता दूंगा, वैसे मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था।
तो इसमें मेरे को डेटा लेबल ऑन करना, वंस गो टू द फॉर्मेट विजुअल्स एंड इसमें आप देखोगे डेटा लेबल्स आ रहे हैं, इसको ओपन कर दो। ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ रिबन तो आप क्रिएट कर सकते हो, रिबन रिबन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने इसमें कलरिंग क्यों नहीं करी, कलरिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं लेजेंड डालूंगा। तो बेसिकली जब मैं लेजेंड प्लेस करूंगा तो ये स्टैक्ड फॉर्म में चला जाएगा। स्टैक्ड फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टैक कैसा होता है। तो मैंने लेजेंड किसका डाला, प्लेटफॉर्म का डाला। तो बाय द यूज ऑफ प्लेटफॉर्म कलर कॉम्बिनेशन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि डेटा मेरा कैसे चल रहा है। तो जो ऑरेंज बार में दिखाई दे रहा है दैट वन इज सीजी डेटा, एंड जो आपको ब्लू बार में दिखाई दे रहा है दिस वन इज योर जियो डेटा, एंड द लास्ट वन इज योर ब्लिंकेट डेटा। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ यहाँ पर डिस्प्ले आप कर सकते हो अपने उसके लिए। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि हम रिपोर्ट्स को कैसे यहाँ पर मेंटेन करते हैं, मतलब ये ग्राफ कैसे बना है। अब मुझे इसको फोकस पॉइंट पे देखना है, तो एक ये बटन होता है, दिस इज कॉल्ड एंड फोकस मोड। तो आप इसको बंद कर दो यहाँ से, अब बंद करना चाहो तो बंद कर दो, बंद कर दोगे तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो हम इसको फोकस मोड पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी ये मेरा फुल साइज पे आपको डेटा यहाँ पर विजुलाइज होने लगा। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हो कि आपका डेटा का फ्लो कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, और आपको वापस आना है, यू जस्ट क्लिक ऑन ब्लैंक रिपोर्ट। और अदरवाइज अगर आपको और भी चीजें फिल्टर आउट करनी है या कोई चीज करनी है तो यू कैन यूज द स्लाइसर और फिल्टर फॉर दिस। अदरवाइज आपके पास थ्री डॉट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा, शो एज टेबल, देखो शो एज टेबल करा तो यहाँ पे मेरे को डेटा भी आ गया मैन्युअली कि एग्जैक्ट डेटा फॉर्मेट क्या क्या है आपके पास। और आप अगर इसको करते हो यहाँ पर शो एज वैल्यू की जगह शॉर्ट एक्सेस डिसेंडिंग लीजेंड के बेसिस पे डिसेंडिंग करना है तो ये सारी चीजें आ जाती है। विजुअल कैलकुलेशन इज डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप का कैलकुलेशन चाह रहे हो। एक रनिंग मोड होता है, रनिंग सम होता है कि पिछला डेटा कवर हुआ, फिर उसके बाद दूसरा डेटा, फिर उसके बाद दूसरा डेटा। ठीक है, नाउ इट्स लुक लाइक दिस। एक्सपोर्ट डेटा इज व्हाट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। वैसे एक्सपोर्ट डेटा का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हो इसमें से तो आप इस तरीके से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये ऑलवेज आपको सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके देगा। तो मैं फाइल आपको बता देता हूँ, ये मेरी फाइल आ गई, सो आई कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस डेटा। तो मेरे को सेपरेटली मिल गया कि मेरे पास भाई ब्लिंकिट के डेटा में क्या क्या है और स्विगी में क्या क्या है, जियो में क्या क्या चीजें अवेलेबल हो रही है। तो यहाँ से मेरे को अपनी एक रिपोर्ट मेरी जनरेट भी हो गई। तो इसमें भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप यहीं से सारी की सारी रिपोर्ट्स बनवा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कि आप वर्टिकल फॉर्मेट में भी करके देख सकते हो। पहले वाला जो था वो ये फॉर्मेट था हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, एंड दिस इज एन वर्टिकल फॉर्मेट, इट्स लुक गुड। सो आपको ये कैटेगरी अलग से दिखती रहेगी। ये सिर्फ आपको फोकस मोड पे जाने के बाद ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज आप ब्रेक बैक करो, बैक करने के बाद यू कैन सी द डबल क्लिक ऑन दिस। तो यू हैव सम ऑप्शंस शो एज टेबल, यू कैन सी ये टेबल मेरे को मिल रही है, एंड फिर मेरे को बैक टू रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ रिपोर्ट। उसके बाद आपके पास आता है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट इज व्हाट कि जैसे मैंने इसको चूज किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया स्पॉटलाइट पे। ठीक है, इसको भी मेरे को देखना पड़ेगा यार, स्पॉटलाइट काम क्यों नहीं कर रहा है। इसको मैं देख लूंगा। यहाँ पे आपको विजुअल्स मिल जाते हैं, आप कैसे कैसे उसको सॉर्टेड करना चाहते हो, यू कैन सॉर्ट अकॉर्डिंगली। आप प्रोडक्ट कैटेगरी को लेना चाहते हो, किसको लेना चाहते हो, सिलेक्ट करके आप उसको सॉर्टेड और ग्रेटर देन और लेस देन वाला कॉन्सेप्ट आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट है? सर ऑल गुड। और गुड ना? ठीक है, जी ये थोड़ा सा बोरिंग है, नींद आने लगती है इसको पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, है तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन जब तक डेटा पे काम नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं, सब बेकार लगता है इसके अंदर। ठीक है, सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। यूजिंग दिस वन, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को तो खुद नींद आने लगती है पढ़ाते पढ़ाते। डू वन थिंग, दिस वन इज अ शैडो। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो यहाँ पर बिल्ड हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आप देखोगे एक और मैं रो बनाता हूँ। तो यहाँ पे इस ग्राफ को मैं अल्टा अलग अलग क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ये स्टैक था, पहले कॉलम था, आपको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो यू कैन डू दैट। तो मैंने गलती से ग्राफ उठा लिया, मैं ग्राफ उठाने की जगह इसी को मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने उसको
टर्न करा तो ये मेरा किस फॉर्म में दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिखा रहा है। यू कैन यूज द क्लस्टर कि डेयरी में आपके क्लस्टर कौन कौन से आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, दिस इज एन कॉलम चार्ट, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके से उसको दिखाना चाहते हैं। ये 100% स्टैक चार्ट होता है जो आपको परसेंटेज लेवल के बेसिस पे आपको डेटा बताता है। ये सारे के सारे एक लेवल में होते हैं, 100% ही मानते हैं, लेकिन उनमें से हम पार्टिसिपेशन देख लेते हैं किसका कितना परसेंट पार्टिसिपेशन है। तो आपके पास ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, और ग्राफ के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं, जो मॉडिफिकेशन करने हैं, आप यहाँ से इंडिविजुअल बेसिस पर कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लिंकेट वाले डेटा का कलर चेंज करना था, तो आई जस्ट वांट टू यूज दिस कलर, तो मैंने उसको ब्लिंकेट वाले डेटा को ये कलर दे दिया, और ये मेरा जियो का कलर हो गया, एक मेरा उसका कलर हो गया, किसका, चाहिए इंस्टामार्ट का, ठीक है। तो दिस इज माई वन ऑफ द रिपोर्ट जो मैं इसको आगे यूटिलाइज कर सकता हूँ। ओके, लेट्स कम टू द अनदर पार्ट। और एक और चीज, जैसे आप रिबन वगैरह आप इसमें क्रिएट करना चाहते हो तो यू कैन क्रिएट योर रिबन। देखो रिबन में क्या होता है, जॉइंट आ जाते हैं, तो दिस इज एन गैप, कितना गैप इसके अंदर आता है, इट्स लिटिल बिट लुक लाइक अ 3D फॉर्मेट। सॉरी, ये आपका टोटल कैलकुलेशन आ गया। आप टोटल ओपन करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप इसको ओपन करके देख सकते हो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, टफेस्ट पार्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। अब हमारे पास आता है यहाँ पर, दिस इज एन लाइन ग्राफ एंड दिस वन इज रिबन चार्ट इन द फनल। तो इनके लिए मेरे को कुछ डेटा चाहिए होगा, आई कैन यूज दिस वन। दिस वन इज दी पाई चार्ट, और पाई चार्ट में मैं आपको डोनट चार्ट भी बता दूंगा। यहाँ पर आपको ऑपरेशंस अलग अलग मिल जाएंगे, यू कैन यूज दी दिस पाई चार्ट इन दैट फॉर्मेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा लिया और मैंने डाला ब्लिंकेट को, कहाँ गया ब्लिंकेट प्लेटफॉर्म, तो मैंने देखा कि कितना परसेंटेज है, ये लोग कितना कितना परसेंटेज लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ये अभी काउंट फॉर्मेट में आ रहा है, यू कैन चेंज दिस वैल्यू इन अ ग्रैंड टोटल परसेंटेज, यू कैन चेंज इट, लेकिन मैं परसेंटेज पे नहीं रखना चाहता, मैं इसको नो कैलकुलेशन पे रखूंगा और मैं डायरेक्टली इसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो यू कैन सी दिस इज एन पार्ट कि आपको एक पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर मिल रहा है, एंड दिस इज योर लीजेंड। ये सारी चीजें तो हमें मिल ही रही हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखोगे डिटेल्स अवेलेबल है, so you just want the complete details about this, so you can use it. This is an details format के नेम के साथ में आपके पास आ रहा है, तो बेसिकली मुझे लेजेंड की फिर कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उससे काम चला सकते हैं। दिस इज योर स्लाइसिंग, ब्लिंकेट का डेटा फिर हम चेक कर देते हैं, दिस इज एन ब्लिंकेट कलर्स, तो ब्लिंकेट का जो कलर है वो यूज कर लेते हैं, एंड दिस इज अ रोटेशन, सो इफ यू आर सम, इफ यू थिंक यू इफ यू आर बोर, तो आप इसको ऐसे से घुमा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से ये आपको हेल्प आउट कर देगा, एंड दीज आर द स्लाइसिंग कलर, तो स्लाइसिंग कलर आप इसको यहाँ से ले सकते हो, बहुत इजी है, टफ नहीं है। मेरे को इसका कॉपी चाहिए, तो आई जस्ट डू वन थिंग, मैंने इसको साइड में चिपका देना है, इसका कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, और मैं फिर उसको इसके साइड बाय साइड में चिपका देता हूँ, तो ये लेबल्ड होगा। अब मैंने क्या बनाया है, इसका एक एग्जैक्टली पोर्शन में आपको बता देता हूँ, व्हाट डेवलप इन दिस। यहाँ पे आते हैं डोनट चार्ट, हम लोग देख लेते हैं, दिस इज एन डोनट चार्ट। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक कॉल है छोटा सा, लेट्स सी। ओके, so let's come to the point. So this is an donut chart. Donut chart में भी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता, बहुत सिंपल से ऑप्शंस होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस हमने पाई चार्ट में भी देखे थे। So whenever you want to show your work in a representation model, so you can use it. Okay.
अब मेरे को एक मैप में आपको, ये डोनट चार्ट भी आपको समझ में होगा। फनल के लिए अभी मेरे पास कुछ ऐसा काम नहीं है, ना ही कोई ऐसा बिजनेस फॉर्मेट है। डेट फॉर्मेट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डेटा सोर्स और कलेक्ट करते हैं, दैट वन इज ग्लोबल सुपर। तो इसको भी हम लोड करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूअस लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में हम लोग देखेंगे लाइन चार्ट कैसे कैसे काम करता है और क्या क्या चीजें आपको अपॉर्चुनिटी उसके अंदर मिलती है। पहले इसको लोड होने देते हैं, देन वी वर्क ऑन इट। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसमें कैसे काम चलेगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। बताओ। जैसे हम एक्सेल में अपने हिसाब से ग्राफ बना सकते हैं, लाइक अगर मेरे को दिखाना भाई परफॉर्मेंस, जो मैं मतलब ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बोलो कि तो एडिट उसमें एडिट कर सकते हैं। हाँ इसमें भी कर सकते हैं ना। हाँ, बट आपको होल डेटा पे एडिटिंग करनी पड़ेगी। नहीं मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ सर। सो मतलब ग्राफ के आप लिए मुझे डेटा में इस नंबर पे एडिट करने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए एक्सेल में होता है ना कि हम स्पीडोमीटर बना देते हैं, बादल बना लेते हैं, ठीक है, माउंटेन बना देते हैं ग्राफ के थ्रू, राइट। मतलब जैसे स्पीडोमीटर दिखा रहा है कि भाई आपका ये परफॉर्मेंस 80% है, तो वो स्पीडोमीटर बना होगा ग्राफ में, यस, एंड दिस इज कॉल्ड एन उसमें वो गेज दिखा रहा ग्राफ। होगा 80%। हाँ दिस जी। इज कॉल्ड एन गेज ग्राफ, गेज ग्राफ बोलते हैं हम इसको। हाँ ये तो वाला अब बोल रहे हो आप? उसमें हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ये मतलब हम कर सकते हैं इसमें, पावर बीआई में। आप जैसे इसको बोल रहे हो कि ये दिस इज माय सेल्स, अरे जाओ भाई, ये मेरी सेल्स। उसमें तो आपने बहुत ही इजीली हो गया सर, मतलब उसमें नहीं होता इतना इजीली एक्सेल में। इसमें तो आपको टारगेट देना, मैक्सिमम आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देनी है, व्हाट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, एंड यू हैव टू पुट द टारगेट्स कि आपका एक्चुअल टारगेट क्या है। और एज पर द टारगेट ये आपको बताता रहेगा कि आप कहाँ क्रॉस कर रहे हो, कितना कितना क्रॉस कर रहे हो, कितना नहीं क्रॉस कर रहे तो हो। सर ओके, एक बार आप इंटरनेट खोलोगे, क्रोम एक बार, उसमें आप डालिए सर स्पीडोमीटर ग्राफ। है तो ये उसी लुक में है, बट मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। और मतलब इसमें एक्सेल में तो काफी सेटिंग, मतलब काफी चीजें करनी पड़ती है। वाला है ना? हाँ करेक्ट हाँ, करेक्ट। ये गेज ग्राफ ही तो बोल रहा था मैं, इसको इसको हाँ गेज ग्राफ बोलते हैं। तो तो ये डोनट ऑफ पाई मतलब चार्ट का इसी हाफ। तरह से कर सकते हैं ना। हाँ, ये वही तो मैंने जैसे ये वाला जो डाला ना, ये मैंने वही डाला। तो वी हैव टू पुट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। तो मेरे को ग्रेट। यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज तो है नहीं, तो विल डू वन थिंग। ये 12.64 मिलियन है ना? मिलियन कितना हो गया, वैल्यू उठा लेते हैं। मिलियन वही हो गया ना, लाख हो गया ना। लाख तो हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी ना तो अपने को ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया वैल्यूज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पर क्लिक करते हैं, एक न्यू मेजर्स बनाते हैं। मैक्स वैल्यू डाल देता हूँ, मैक्सवेल इक्वल टू 12,666,42501 है ना? इसको हम डाल देते हैं, मैक्स वैल्यू इज 14,42501। ठीक है, ये हो गई आपकी मैक्स वैल्यू। तो हम लोग इस पे आते हैं वापस, वेयर इज द मैक्स वैल्यू। गलत बन गई यार, मैंने गलत में बना दी, मैंने ऊपर वाले में बना दी मैक्स वैल्यू। कोई नहीं सर, मतलब मेरे को सिर्फ ये जानना था कि बन सकता है, मतलब हो सकता है ना। हाँ, मैं वैसे एक बार बना के देख रहा हूँ। क्योंकि है ना, ये ऐसे वर्क होते हैं ना, ये हम लोग है ना रेगुलर बेसिस पर बनाते नहीं है। बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर आप। है ना, एक बार अपन बना के देख लेते हैं, तो अपने को सिस्टम है ना पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये, अरे यार ये हो क्या रहा है, इधर क्यों बना रहा है ये बार बार, इधर नहीं बनाना। सर वो पावर भी अभी यही बोल रहा, पता है, अरे भाई मैं रोज नहीं बनाता हूँ। नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। उसने वो अपने अंदर सिस्टम बैठाया जो है।
जिद्दी है ना, हम तो बना के रहेंगे। बिल्कुल सही। 501। ठीक है, एक ये हो गया हमारा मैक्स वैल्यू। एक और न्यू मेजर बनाएंगे, मिन वैल्यू इक्वल टू, मिन वैल्यू हो गई हमारी 11,642,501। ठीक है, एक हो गया हमारा टारगेट, इक्वल टू करके 20 मिलियन डाल देते हैं, 642,501। ठीक है, तो विल डू वन थिंग, वेयर इज द मैक्स वैल्यू, ये आ गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गया हमारी मिनिमम वैल्यू, और ये आ गया हमारा टारगेट। गेज एक्सेस नहीं आ रहा है इसमें। पेल कलर टारगेट इज ऑन दिस वन। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो डाला है मैंने, 15 मिलियन, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है ना, तो वैल्यू नहीं आ रही, यस सर। पे जा रहा है। कोई नहीं सर, ये तो R&D हम बाद में भी कर लेंगे। हाँ, अभी तो मतलब क्लास गो ऑन करते हैं ना। हाँ, तो इसको आप एक जी। बार इसको अपन देख लेंगे। वैसे आपको कुछ नहीं करना, मैक्स मिन और टारगेट वैल्यूज होती है। तो बेसिकली यू कैन सी द मीटर ऑफ दिस, कि किस तरीके से हमारा ये सिस्टम रन कर रहा है। तो ये वाली ठीक है। चीजें हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू, मैंने ऑर्डर वाला डेटा इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को बनाना था मैप, और ऑर्डर वाले टेबल में क्या है ना, मैप अवेलेबल है। तो मैप में एग्जैक्टली क्या करना है, आपका डेटा नया है तो आपको कुछ नहीं करना, फाइल पे जाना, ऑप्शन सेटिंग में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। ठीक है, ये आएगा, एंड उसके बाद सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाना है, आपके पास ये आएगा, यूज मैप फील्ड एंड मैप विजुअल। तो आपको इसको टिक करना है। अगर ये टिक नहीं होगा तो ये आपको काम नहीं करने देगा। देखो मैंने ये मैप डाला, ये मैप आ रहा है, मैंने वही उसको टिक हटाया और ओके कर दिया है, और मैंने यहाँ पे डाल दी कंट्री, और यहाँ पे डाल दिया। देखो अभी काम कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है काम, काम नहीं करना चाहिए इसको। तो दिस इज माई बबल साइज, तो ये मैंने बबल साइज डाल दिया। कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है। तो बेसिकली आपका क्या है ना, जब इसमें ऑप्शन सेटिंग में जाके आप देखोगे ना, तो आपके पास है ना, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है वो ओपन नहीं होगा। अगर ओपन नहीं होगा तो आप इसमें मैप डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसको यस करना पड़ता है। क्लियर है? तो मैं, हो सकता है मैंने इसको रीस्टार्ट नहीं किया इसलिए इफेक्ट चेंजेस नहीं दिखा रहा हूँ। तो दिस इज अ पोर्शन, आप किस तरीके से इसमें मैप डिजाइन कर सकते हो। अब आपने जैसे कंट्री ली थी, आप सिटी भी ले सकते हो। कंट्री के अंदर सिटी आती है, तो सिटी से पहले क्या आता है, स्टेट आता है। तो आप इसको भी ड्रिल डाउन फॉर्मेट पर बना सकते हो। देखो ये स्टेट आ गया। अब आप, मैं इसकी हायरार्की देख लेता हूँ। ये मेरी कंट्री आ गई। ठीक है, पूरी की पूरी, सॉरी स्टेट आ गई। पहले क्या कंट्री थी, अब स्टेट आ गई। अब क्या आ जाएगा, आपकी सिटी आ जाएगी। तो देखो और डेंस हो जाएगा ये पूरा मैप। थोड़ा सा टाइम लेता है, हम यहाँ पे उसको देख सकते हो। अब मैं आपको इंडिविजुअल बेसिस पे आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग फॉर कंट्री चाइना, और मेरा इंडिया का है, और ये कहाँ गया, ये रहा। मैं उसको काट दूंगा इंडिया। ये श्रीलंका है, ये इंडिया है। इंडिया पे हमने टैप करा तो इंडिया के अंदर हमारे पास आ गया। तो माय गॉड, इंडिया में बांग्लादेश वगैरह, इन सबको, भूटान वगैरह सब ले रहे हैं। ठीक है, चलो कोई ना, सब अपना ही है। तो हम यहाँ पर आते हैं। सो दिस इज व्हाट, इंडिया त्रिपुरा, इंडिया मणिपुर, इंडिया असम। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इंडिया बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को देखते हैं अपने। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी काफी सारी अलग अलग पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, कि आप पर्टिकुलर फॉर्मेट पे भी काम कर सकते हो। दिस इज एन इलाहाबाद।
तो इससे ज़्यादा डिप नहीं होगा। सिटी के बाद हमारे पास क्या है, वी हैव देयर एनी सर्टेन पर्टिकुलर थिंग, तो वी हैव पोस्टल कोड। तो हमने पोस्टल कोड दे दिया, तो यू कैन यूज दिस वन। इलाहाबाद में हम बहुत डीप जा सकते हैं, अगर पोस्टल कोड होते हम और डीप भी इसके अंदर जा सकते हैं। लखनऊ में देखते हैं, इस तरह एनी पोस्टल कोड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है कि आप किस तरीके से इसमें डीप फॉर्मेट में टाइप कर सकते हो। लेट्स सी, वी टैप ऑन दिस एंड वी टैप ऑन दिस। ये हमारे पास एग्जैक्ट पोस्टल कोड आ गया कि कौन सी पोस्टल कोड पे ये अवेलेबल है। तो एज पर दिस पोस्टल कोड दिस इज योर वे, एंड यू वांट टू सी अदर लोकेशन की एग्जैक्टली वो लोकेशन मेरे को दिखनी चाहिए। दिस इज एन रोड मैप, यू वांट टू बी एरियल मैप, यू कैन यूज इट। और आप उसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका कैलकुलेशन मॉडल, कि आप किस तरीके से उसको जूम इन जूम आउट करके यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये रहा। तो ये लाइव फीड्स आपको दिखा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही होंगी आपको, दिस इज एन योर लाइव फॉर्मेट्स। ओके, इसमें भी आपके पास अलग अलग फॉर्मेट्स है, डार्क है, ग्रे स्केल है, लाइट है। डार्क लुक लाइक दिस, तो ये कुछ अंधेरा सा हो जाएगा, काला काला सा, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। एंड दीज आर द कंट्रोल्स व्हेन एवर यू वांट टू कंट्रोल। मेरे को फिंगर से जूम इन जूम आउट करना पड़ रहा था, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे दे सकता हूँ। दिस इज माई लास्ट बटन, so we use this one. I just want to look into this, तो आप उसे टैप करके भी देख सकते हो। दिस इज योर जूम इन जूम आउट बटन, वॉट एवर योर जूमिंग कैपेसिटी यू कैन जूम अकॉर्डिंगली। तो इतनी आपकी कैपेसिटी, आप बिल्कुल मैप की तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि आप आपके पास कौन कौन से फॉर्मेट्स आ रहे हैं। आपके पास बबल्स है, बबल के साइजेस वगैरह जो आपको यूज करने हैं। दिस इज द दीज आर द कैटेगरीज, these are the heat maps. So whenever you just open this one, तो you can see gradient, आप देख सकते हो कितना ज्यादा डेप्थ में बिजनेस हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें आप हीट मैप से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बेसिकली हीट मैप क्या करता है, आपको एक हेल्प आउट करता है। मतलब अगर ज्यादा हीट होगी तो वो ज्यादा डार्क के दिखाई देगा, और अगर उधर ज्यादा बिजनेस नहीं होगा तो उधर वो लाइट शेड में दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैप। तो मैप है ना, डायरेक्टली काम नहीं करते, मैप में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एंड दिस इज माय फील्ड मैप। तो फील्ड मैप इज लुक लाइक दिस। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, इट्स लुक लाइक दिस। आप बहुत सिंपली इसको लेके चल सकते हो, एक फॉर्मेट पे ही रहता है, उसके ज्यादा कोई फॉर्मेट नहीं होते। पूरा पूरा सर्टेन एरिया आपका टैप करके वो दे देता है डार्क मोड पे, ठीक है। दिस इज एन ट्री मैप। अगर ट्री मैप देखोगे तो ट्री मैप इट्स लुक, ट्री मैप अभी तो नहीं दिखाई देगा, इसमें आपको ये चीज फील्ड मैप और मैप दिखाई देंगे। ट्री मैप इतना ज्यादा यूजेस में नहीं आता, बॉक्सेस होते हैं, यू कैन शो द परसेंटेज, वो बॉक्स के साइजेस से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये कुछ मैप फॉर्मेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब दूसरी चीज, एक और चीज थी, ये लाइन ग्राफ मेरे को दिखाना था, जिसके लिए मैंने ऑर्डर वाला डेटा निकाला था। तो बेसिकली क्या होता है, ये लाइन ग्राफ हम लोग कहाँ यूज करते हैं वो मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। जब भी आपके पास कोई कंटिन्यूस फॉर्मेट का डेटा होता है, कंटिन्यूस मतलब ऑर्डर डेट के बेसिस पे यू वांट टू कैलकुलेट, यू वांट टू सी द सेल्स। तो ये मेरे को ऑर्डर डेट के बेसिस पे मेरे को सेल्स दिख रही है, और आप प्रॉफिट देखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट यूज दी सेकेंडरी एक्स वाई एक्सेस। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, और आप हर सेल्स को रीजन वाइज देखना चाहते हो, यू कैन प्लेस दी रीजन इन दी लेजेंड्स, आप अकॉर्डिंगली उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, लेजेंड्स नहीं आएगा, शिप मोड तो आनी चाहिए। अच्छा, डेट वाइज है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, यू कैन सी योर डेटा इन दैट फॉर्मेट। आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आपको शो कर सकते हो। और यहाँ पे आप इसको हायरार्की भी देख सकते हो, जिसको यू कैन सी दिस इज माई डेटा एज पर दी डे वाइज। तो ये डे वाइज डेटा है, इसको एक अप कर देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये डेटा जो है वो ईयर वाइज भी आपको शो कर रहा है। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एन ड्रिल डाउन कॉन्सेप्ट। वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल। बहुत सिंपल सा है, टफ नहीं है। तो ये डेटा जो है वो ईयर वाइज भी चल रहा है, और वो यही डेटा आपका क्वार्टर वाइज भी चल रहा है, यही डेटा आपका मंथ वाइज भी चल रहा है। तो इस तरीके से आपका डेटा चलेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस, क्लियर है सर। क्लियर है। हाँ, जी। तो ये ग्राफ के फॉर्मेट्स थे कि जब कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट होगा यू नीड टू यूज व्हाट, लाइन ग्राफ्स। अब लाइन ग्राफ में बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिल जाते हैं, एरिया चार्ट, स्टैक एरिया चार्ट, स्टैक एरिया विद लाइन, स्टैक कॉलम चार्ट।
इसमें भी आप लाइन प्लेस कर सकते हो एंड दिस इज एन अनदर पार्ट सो यू कैन सी। देखो ये इस तरीके से आपको शो हो जाएगा कि भाई आपकी सेल्स इतनी थी, दैट इज योर प्रॉफिट एरिया। ये एक्चुअली आप 1-2 लाख रुपए की सेल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट एरिया कैसा जा रहा है। ठीक है, तो लीजेंड का कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि लीजेंड क्या करता है, एग्जैक्टली इंडिविजुअल बेसिस पे आपको डेटा शो कर रहा होगा। तो जैसे मेरे को ये लेजेंड है ना, थोड़ा सा फिल्टरेशन चाहिए रीजन के अंदर, लेजेंड में जो रीजन दिया हुआ है उसमें फिल्टरेशन चाहिए। आई जस्ट वांट ओनली सम फ्यू थिंग्स, तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट को देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो दिस इज माई फिल्टरेशन, आई यूज दिस वन। तो ये फिल्टरेशन मेरे पास आ गया, मैं कोई और रीजन नहीं देखना चाहता, ये तो मेरे को ये रीजन दिखाई दे रहा है। तो आप ग्राफ कितने भी मॉडिफाई कर सकते हो, आपको उसमें कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपको समझ में आएगा कि एक्सेल से ज्यादा आसान है ये सब चीजें बनाना, बहुत आसानी से आप उसको प्रोसेस कर सकते हो इसके अंदर। राइट सर, क्लियर? क्लियर है ठीक है, सर। सो दिस इज योर पार्ट, मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको बताया ग्राफ के अंदर। हाँ, एक चीज जो है वो आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती आप मुझसे पूछ लेना। एक्सप्लोर करने वाला चीज क्या है, फॉर्मेट विजुअल्स, जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, जो पुराना वाला वीडियो है, लास्ट क्लास का जो वीडियो है, एक बार उसको गो थ्रू करना, आपको क्लियर हो जाएगा चंदर। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको देखने होते हैं, लेजेंड्स क्या है, ग्रिड लाइंस क्या है, जूम स्लाइडर से क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, मार्कर्स क्या होते हैं। जैसे मार्कर्स इज वेरी यूजफुल थिंग, जैसे आपने क्या करा, शो ऑल कैटेगरी ऑफ मार्कर्स, तो आपको मार्कर्स मिल जाएंगे। यू कैन यूज दी बॉर्डर लाइन, मार्कर्स के बॉर्डर लाइन आपको दिख रही है, तो आपको मार्कर्स दिख रहे होंगे गोल गोल से सब में। शेडेड एरिया आप देखना चाहते हो तो दिस इज योर शेडेड एरिया, यू कैन यूज दिस। जब हम लोग इस तरीके से काम कर रहे थे वी विल यूज इट। डेटा लेवल्स आपको ऑन करने हैं, यू कैन ऑन द डेटा लेवल्स। सीरीज लेवल आपको ऑन करने हैं तो आप सीरीज लेवल भी ऑन कर सकते हो। तो ये सीरीज लेवल हो गया, सम ऑफ प्रॉफिट अलग है, जो लाइन है उसका सीरीज लेवल होता है, वैसे नहीं होता। ठीक है, जो ये सारी चीजें हैं ये सब आपको एडजस्ट करके एडिट करके देखनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीजों से क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो एक ओवरव्यू फॉर्मेट में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ऑलमोस्ट सारे ग्राफ के अंदर सेम फॉर्मेट सेम ओवरव्यू लेवल आपको देखने को मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे उसमें देखने के लिए। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी फॉर्मेट आपके पास बन जाता है। क्लियर हुआ? यस। यस सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोग इसको कंप्लीट करो, देखो, समझो। अगर फिर भी कोई इशू आता है, विल लुक इनटू दिस। नाउ योर टास्क इज व्हाट, तो टास्क समझ लो पहले। टास्क क्या है? टास्क बहुत सिंपल सा है, आपको इस पे कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट करनी है। ठीक है, ये वाला डेटा है, आपको भी पता है, आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, जी। आपको इस पे रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो इस पे आपको सोचना है क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हो, क्या इंसाइट आप जनरेट करके दे सकते हो। ओके, जी। तो इतना करो, फिर हम लोग देखते हैं फिर इसके आगे क्या कहानी सेटअप होती है इसमें। डन है सर। ओके, और कल सेशन नहीं होगा। थैंक यू फॉर दैट सर। कल सेशन नहीं होगा, कल एक्चुअली होली है।